तो आज की मीटिंग में हम लोग करीबन 4-5 चर्चाओं को रखने वाले हैं, कुछ अनाउंसमेंट के साथ में भी प्लस कुछ अपडेट्स के साथ। और साथ में एक मिनट और है यहाँ पर। ठीक। तो अपने पास में आई होप सबके पास पेन पेपर रखा होगा। अपने पास पेन पेपर रख लें। जो भी हम आपसे वार्तालाप करेंगे, यदि कुछ पॉइंट नोट करने लायक है तो उनको आप नोट करते रहिए। और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है आगे बढ़ाना है। तो हमारा 2023-24 का जो क्लोजिंग बैलेंस है या जो टोटल सेल रहा उसको आप नोट कर लें, और इसका जो बैलेंस शीट बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अलग शेयर किया जाएगा। तो जूम मीटिंग के माध्यम से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आज आपको वो पहुंचा रहा हूँ कि हमारा प्रॉफिट में है कि लॉस में है, यदि लॉस में है तो कितना है, प्रॉफिट में तो कितना है, प्रॉफिट हमने किस तरीके से निकाला, और जो अभी तक नहीं हुआ वो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साल में प्रॉफिट इतना कैसे आ सकता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मालूम है कि जो भी हम इंडस्ट्रीज स्टार्ट करते हैं तो उस इंडस्ट्री में दिया हुआ फंड जो होता है वो हम वापस नहीं लेते हैं। इसी वजह से हम लोग फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट में हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न। तो जैसे कि अभी मान लीजिए अगर आप अपना पैसा डालते हैं, अपने पैसे से कोई फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैपेक्स जो लगता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप उसको पहले एक साल का जो भी सेल होता है, जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से उसको माइनस करते हैं, तब जाके नेट प्रॉफिट आता है, राइट। बट इन अवर केस जो है हमारे साथ क्या है कि जब भी कोई फैक्ट्री, जो कि हम यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो रिफंड तो करना नहीं है, तो हमारा कैपेक्स प्लस 3 महीने का जो है ऑपरेशन कॉस्ट लेके हम चलते हैं हमेशा, जो ऑलरेडी इस फैक्ट्री में भी हुआ। तो आज हम जा करके टोटल जो हमारा फिगर है, जो प्रॉफिट का फिगर है, वो टोटल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, वो है आपका 21,16,600। एक मिनट। हाँ ये फिगर है 669, 211,666,9। ये टोटल है अपना जो वहाँ का प्रॉफिट निकल के आया है, जिसमें हमने जो वहाँ के कैपिटल एक्सपेंडिचर की यदि बात करें, मशीनरी कॉस्ट जो है इसको हमने माइनस नहीं किया है, बिकॉज वन टाइम हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इसको जो एक्सपेंसेस हैं वहाँ के, चाहे एम्प्लॉयमेंट के एक्सपेंसेस हों, चाहे वहाँ के लोकल जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनको हमने ट्रांसफ़र किया है रामायरा में। तो फैक्ट्री से हमने कोई भी एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया है, तभी इसको हम प्रॉफिट में लेके आ पा रहे हैं, जो कि फैक्ट्री प्रॉफिट में है यहाँ पर, है ना। तो टोटल जो सेल है उसको आप नोट कर सकते हैं। जो सेंट्रल सेल है वो है सेंट्रल और लोकल सेल मिला करके, ये है आपका जिसका जीएसटी भी जा चुका है, 31,80,453, 31,80,453। और इसके अलावा 31,70,176 का हमारे पास 31 मार्च की क्लोजिंग में हमारे पास फिनिश गुड, रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल मिला करके इतने का हमारे पास मटेरियल और पड़ा था। मतलब जब ये सेल हो जाएगा तो जो टोटल सेल होगी उसको आप नोट कर लें, इक्वल टू ये प्लस ये प्लस 63,50,630। 63,50,630 जो है हमारा टोटल सेल बनता है, जिसमें से हम मार्जिन निकाल लेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 21,16,669 का, 211 ट्रिपल 666,9, 211,666,9, ये हमारा फाइनल फिगर बनता है। अब इसमें हमने क्या किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पैसा पहुँचे, इसके लिए चूंकि हमारा जो परसेंटेज ऑफ रेशियो है वो क्या है, इसको जरा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये मैंने अपने हिसाब से सीट बनाई हुई है ताकि आपको मैं समझा पाऊँ, एक्चुअल सीट अलग है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये टोटल फिगर है। अब इसको यदि हम परसेंटेज करते हैं तो ये कम अमाउंट बन रहा है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, हम चाहते हैं थोड़ा इसको यादगार बनाया जाए। तो रमायरा अपना जो परसेंटेज है वो छोड़ रही है, मतलब कहने का कि जो 55% है ये भी आपको दिया जाएगा। तो इसको हम जोड़ते हैं, ये आपका अगर देखा जाए 21,11,669 को, तो ये इसका 55% बनता है 11,64,000। तो ये तो मिलना ही मिलना है, प्लस इसमें हम सीधे सीधे 30% और कर देते हैं तो 6 लाख ये भी हो जाएगा। और प्लस आपका जो 10% है इसको भी कर देते हैं, तो टोटल 20,10,836 जो है रुपया बटेगा, जो कि सभी बटेगा, और 5% मात्र जो है हमारे के पास रहेगा। दैट्स इट, ठीक है। और बाकी का सारा जो यहाँ पर इनपुट है, जो कि अभी हमारा जो 10% वाला जो हम लोग स्टिकर वाला जो अमाउंट है वो भी अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। तो इस साल से हम लोग वो 10% भी जो है हमने इसमें 55 + 10 + 30, तो कुल मिलाकर 95% जो है टोटल हम बांट रहे हैं पब्लिक में, जो कि बनता है 20,10,836। हम तो और एक्स्ट्रा
सेल के लगे हुए थे कि एक्स्ट्रा कुछ हो जाए, बट लास्ट लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा सेल हमारा नहीं बढ़ पाया। हालांकि हमारे पास रॉ मटेरियल भी था, सारी चीज़ें थी, बट उतना अल्टीमेटली ये है कि हमने फर्स्ट ईयर जो भी सेल निकाला उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट हम लेके आ पाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सेम टाइम पर मार्केटिंग टीम का भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहा, कुछ लड़के आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। प्लस हमारी फंडिंग भी जो है दिसंबर 2023 में जो है कंप्लीट हो पाई थी। तो मल्टीपल रीजन रहे, बट अल्टीमेटली आज हम लोग लॉस में नहीं है, इन अ प्रॉफिट। तो ये जो अमाउंट है, ये आपको मालूम है कि टोटल जो फंडिंग है वो कितनी है आपकी? 2 करोड़ 20 लाख की है। 2 करोड़ 20 लाख को यदि हम डिवाइड करेंगे इक्वल टू 2500 में, तो बनता है टोटल आपका 8800। तो इसको हम यहाँ पर 20,10,000 को डिवाइड करेंगे हम 8,800 यूनिट से, तो लगभग 228 रुपये 50 पैसे के आसपास बनेगा। मतलब कहने का कि जिस व्यक्ति ने 2500 रुपये दिया हुआ है एक यूनिट के लिए, उसके पास 228 रुपीज़ आएगा, राइट। जिसने जो है 10,000 दिया हुआ है, तो उसके पास कितना जाएगा यहाँ पर? इक्वल टू 228 इंटू 4, तो लगभग लगभग 1,000 रुपये के आसपास उनके पास जाएंगे जिन्होंने 10,000 दिया हुआ है। ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, इसको आप इंटरेस्ट से कैलकुलेट मत करिएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये प्योर प्रॉफिट है जो हमने फैक्ट्री से निकाला है। नेक्स्ट ईयर ये स्वाभाविक तौर पर जो भी अमाउंट आएगा वो 30% प्लस ही जाएगा। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने 10,000 डाला हुआ है, तो एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके पास में 2 से 3 हज़ार रुपये तक का अमाउंट पहुंचे। नेक्स्ट ईयर 2025 की हम बात कर रहे हैं। तो ये पूरा हमारे साथ पास साल है, पूरा चीज़ को हमने जैसे तैसे चीज़ों को आज बैलेंस करके आज मार्केटिंग को प्रॉपर वे में लेके आ रहे हैं। तो दिस इज अ थिंग। अब इसमें कैसे कैसे आपका प्रॉफिट बटेगा, तो एक साथ सारे फंड्स नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले जिसके पास एक यूनिट है, तो एक यूनिट वालों को सबसे पहले जितने भी उनकी कल हम लिस्ट जारी करेंगे और सारा फंड उनको डिस्पर्स किया जाएगा। फिर जिनके पास 2 यूनिट्स हैं उनके साथ फिर डिस्बर्समेंट किया जाएगा। फिर जिनके पास 4 यूनिट हैं फिर उनका डिस्बर्समेंट किया जाएगा। तो ये 3 फेज में तो छोटे छोटे अमाउंट जाएंगे। इसके बाद फिर जिसके पास 4+ यूनिट है, कितना भी हो, इन सबका एक साथ सीट बनेगा। तो 4 फेज में इसको हम 25 से 30 दिन में क्लोज कर देंगे। मतलब कि मैक्सिमम 20 से 25 दिन, बट फिर भी 5 डेज का मानते हैं, छुट्टियां चल रही हैं या जो भी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे 20 से 25 दिन में ये सारा फंड आपके अकाउंट्स में डिलीवर हो जाए। अब आप लोग अश्योर रहिएगा कि जो भी आपने केवाईसी में अपना डीमेट अकाउंट दिया हुआ है, वहीं पर आपका अकाउंट का बैंक अकाउंट भी डिटेल होता है। तो आपका बैंक अकाउंट डिटेल जो है कंप्लीट होना चाहिए, उसको एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लें आप लोग। तो कल से हम सीट जो है जारी करना स्टार्ट कर देंगे कि फर्स्ट यूनिट वाले कितने हैं, सेकेंड यूनिट वाले कितने हैं, फोर्थ वाले कितने हैं, और यहाँ पर फोर्थ प्लस वाले कितने हैं। एक चीज़ और आएगी, वो ये है कि जब अभी हमारी फंड रिप्लेसमेंट हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों का जो है अभी भी पेमेंट जो है उसमें रिसिप्ट अपलोडेड नहीं है। तो हो सकता है कि उनका नाम बैंक में ना आए। तो यदि आपने पेमेंट कर दिया है, तो आपका अपना केवाईसी पोर्टल पे जाके लॉगिन करें और वहां पर जाके देखें कि सारे फंड्स आपने जो अपलोड किए हैं वो अप्रूव्ड हैं या नहीं है, या सारे फंड्स की रिसिप्ट वहां लगी है कि नहीं लगी। क्योंकि अभी लास्ट लास्ट में हमने क्रॉस चेक कराया है, तो 20 लाख रुपए कुछ की फंडिंग आई थी, लास्ट रिप्लेसमेंट की फंडिंग की बात कर रहा हूँ। उसमें से 18,50,000 की ही जो है रिसिप्ट अपलोडेड है। 1.5 लाख रुपए की अभी भी सस्पेंस में एंट्री चल रही है। तो उसके लिए सपोर्ट आपको करना है कि जितने अब जिसको ऐसे हमारे पास स्टेटमेंट से पता नहीं चलता है कि ये अमाउंट किसका है, स्टेटमेंट में यूटीआर नंबर आता है, नाम नहीं आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पर हमें समस्या होती है उसको रिफाइन करने में। तो इसमें यदि आप लोग मदद करेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो अपने केवाईसी पोर्टल में जा करके आप अपना रिसिप्ट जो आपने लास्ट पेमेंट किया है, सारे पेमेंट जो जितने भी पेमेंट्स आपने किए हैं, वो सारे पेमेंट्स आपके पोर्टल पे शो होना चाहिए। अगर नहीं है तो कल हम लोग एक 4-5 लोगों के नंबर केवाईसी टीम के देंगे, जिसमें एजेंसी होल्डर भी होंगे। तो उनके हम कल आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे, उनके साथ जो है आप सपोर्ट लेकर के जितना भी आपको सपोर्ट चाहिए वो प्रॉपरली 24/7 आपको हेल्प करेंगे, पूरी केवाईसी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो सारे बैंक डिटेल प्लस आपके बैंक अकाउंट्स ये सब के सब जो है अपलोड करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो हमारा फंड्स का डिस्बर्समेंट है ये फास्टर वे में कंप्लीट हो पाए, राइट। तो ये था हमारा जो है अपना फर्स्ट जो है कि इतिहास का पहली फैक्ट्री 18 जनवरी 2023 को, जो हमारे लिए सबसे यादगार दिन रहा था। आज की भी डेट आप नोट कर लें, 15 मई 2024 को हमने जो है फर्स्ट प्रॉफिट का अनाउंसमेंट किया। और नेक्स्ट ईयर जिस हिसाब से हम लोग मार्केटिंग का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं है जो हमने एक प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये 10 to 20% भी नहीं है। बट नेक्स्ट ईयर जो हमारा रहेगा उसको हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो एटलीस्ट उसका जो है 70 to 80% का पैसा हमारा अपने जेब में आ जाए। दिस इज द अवर विजन, और उसी के लिए हम लोगों को मिलके काम करना है। अब सेल्स की बात करते हैं, प्लस और भी कुछ अनाउंसमेंट की बात करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट अनाउंसमेंट का, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो भी यहाँ पर हमसे गलतियाँ हुई हैं उनके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगूंगा।
क्योंकि बहुत सारी चीज प्लस माइनस होती हैं, कोई भी व्यापार कोई भी व्यक्ति डे वन से परफेक्ट नहीं होता है। आपने हमने मिलकर के 2024 में जा करके जो है आज प्रॉफिट का अनाउंसमेंट किया है, तो डे वन से ना मैं कंप्लीट हूँ ना आप कंप्लीट ही, गलतियां सबसे होती हैं जिसको मैंने हमेशा स्वीकार किया है। यदि मेरी गलती है तो मैं स्वीकार भी करूंगा, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में हमने गलतियां भी की हों, जैसा सेल्स चाहिए था सेल्स ना मिला हो, बट अल्टीमेटली हमने पहला प्रयास किया। हमने गैदरिंग की, जन समुदाय इकट्ठा किया, जन समुदाय इकट्ठा करके कंपनी बनाई, कंपनी बना करके लोगों को गैदर किया, उनको केवाईसी में जाके अपग्रेड किया, केवाईसी से फिर फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री का फंड इकट्ठा किया। तो आज के डेट में 5-10 चीज़ों हम प्लस हो चुके हैं, तो डे वन से कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बट ये हमारे लिए इतिहास का वो एक पहला पहलू है जहाँ पर हमने किसी चीज़ को करके आज दिखाया है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि हम परफेक्ट हैं या सब कुछ सही है, मेरी तरफ से भी गलतियाँ हुई हैं, और डेफिनेटली हुई हैं, एक एक नहीं कई सारी गलतियाँ हुई हैं। तो गलतियों से सीख करके चीज़ों को मैं हमेशा आगे बढ़ा हूँ। तो जहाँ भी आपको लगता है कि मेरी गलती है या कुछ मेरी यहाँ पर शिकायतें हैं, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि जो हम एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट कर रहे थे उतना नहीं आ पाया, बट एटलीस्ट हम कुछ तो लेके आपको दे पाए। और नेक्स्ट ईयर जो है यदि हम सब प्रयास कर लेंगे तो जितना भी आपका मूलधन है वो नेक्स्ट ईयर तक हम कोशिश करेंगे कि इसको हम बाहर कर लें। तो ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो पॉइंट नोट करते हैं यहाँ आप लोग। 30% का डोर जो है फिर से ओपन कर रहे हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियली रीजन, क्योंकि हमारे पास बैकअप फंड्स जो है अभी उतने नहीं हैं जिससे कि हमारी रनिंग कॉस्ट चल पाए, और मार्केटिंग का इस समय कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि लगातार अभी मार्केटिंग की टीम को एक्सटेंड किया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। तो हमें कुछ बैकअप फंड्स की आवश्यकता है, इसलिए हम फिर से 30% का डोर ओपन कर रहे हैं, जिसमें कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड करके ओपन किया जा रहा है। मतलब कि जो नए साथी हैं उनके लिए भी और जो पुराने साथी हैं उनके लिए भी एक और फिर से मौका है 30% की बेनिफिट को एक्स्ट्रा लेने का। 30% क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। रामायरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज जरूर लॉस में है, यहाँ दो चीज़ें अलग अलग है। फैक्ट्री प्रॉफिट में है, रामायरा इंडस्ट्रीज लॉस में है, दोनों चीज़ें अलग अलग है यहाँ पे, है ना। फैक्ट्री एक सेपरेट सेगमेंट है, बट रामायरा इंडस्ट्रीज सबसे मिला जुला, जो कि रामायरा के एक्सपेंसेस ज़्यादा है, और हमने सारे एक्सपेंसेस को रामायरा से ही वेयर आउट किया हुआ है। तो रामायरा की जो है आज 30% में जो है, इस साल तो उनको प्रॉफिट नहीं बट रहा है, बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली 100% बटेगा प्रॉफिट। अब ये 30% का सिस्टम क्या है, तो रामारा इंडस्ट्रीज के अपने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को प्लस अपने रनिंग एक्सपेंसेस को चलाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ होता है कि अपने जेब से पैसा लगाया। अब जब पैसा नहीं होता है तो हमने क्या किया कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग को आपके साथ शेयर किया, कि जो भी हमारी कम्युनिटी में लोग हैं, हजारों लोग हैं, सबको हमने ओपनली बोला कि यदि आप लोग अभी इनिशियली स्टेज पे रामायरा को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो रामायरा जब जब प्रॉफिट में आएगी तो रामायरा के नेट प्रॉफिट का 30% आप सब में इक्वली बांटा जाएगा, जो कि मैक्सिमम 1000 लोगों में बटेगा। ठीक है। अब ये प्रॉफिट कितना होगा तो आपको भी मालूम है कि आज तो प्रॉफिट नहीं है, बट 2025 तक आते आते जो हमारा विजन है कि 10,000 इंडस्ट्रीज तक हमें पहुंचना है धीरे धीरे करके। तो जिस दिन भी इतने इंडस्ट्रीज हम लोग ओपन करके बैठ गए तो हर इंडस्ट्री से जो पैसा आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, तो खर्चे भी होंगे, बट इतना प्रॉफिट आएगा कि हम लोगों के पास में एक अच्छा खासा जो है, जो हम बात कर रहे हैं कि टॉप 10 में लिस्टिंग करने की, या जो भी हम बात कर रहे हैं कि एक अलग इतिहास रचने की, वहां तक जरूर पहुंचेंगे हम। तो एक टाइम पर प्रॉफिट इतना आ चुका होगा कि आपका जो दिया हुआ पैसा है वो तो पता नहीं कितना कब का पहुंच चुका होगा, बट हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास एक बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट जाएगा ही जाएगा। तो 30% में काफ़ी सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया, 200-250 लोगों ने सपोर्ट किया। शुरू में 1 लाख रुपए का अमाउंट दे करके, बाद में 2 लाख रुपए का अमाउंट दे करके, और अभी भी उसको 2 लाख रुपए को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें शेयर प्राइस जो है जो 500 रुपये रखा जाएगा। यहाँ दो चीज़ें हैं, जो भी साथी 30% में आना चाहते हैं आ सकते हैं, 2 लाख रुपए दे करके, और साथ में 500 रुपये पर शेयर उनके पास जो है डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरी बात, जो साथी एग्जिस्टिंग पहले से ही 30% में है, वो लोग भी एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए और दे करके दो लोगों का प्रॉफिट ले सकते हैं। मतलब कहने का कि यदि आपने पहले 1 या 2 लाख जो भी दिया हुआ है, वो आपकी एक सेपरेट इंटिटी हो गई, एक यूनिट हो गया। अगर आपको लगता है कि और आपको 2 हिस्से चाहिए, 3 हिस्से चाहिए, तो आपको 2 लाख रुपए पर यूनिट समझ लीजिए, या पर पर्सन आपको काउंट किया जाएगा। तो आप लोग भी जो 30% में एग्जिस्टिंग लोग हैं, वो लोग भी आकर के अभी फाइनेंशियली यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं कंपनी को। और धीरे धीरे, जो कि हम आपको मालूम ही है कि चीज़ों को हम बहुत आगे एक्स्ट्रा लेवल पे जा चुके हैं, तो ये 30% जो हमारे जो बैकअप फंड्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए है। बाकी हमने कंपनी लोन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, ताकि 1-2 साल के लिए हमारे पास बैकअप फंड बना रहे, प्लस जब भी कोई इंडस्ट्री लॉन्च हो तो हम पब्लिक के फंड का वेट ना करें, उस फंड को वहाँ डाल करके और फैक्ट्री स्टार्ट कर दें। जब फंड आएगा तो वापस उसको रिमर्स कर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से हम बैकअप फंड अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, थ्रू लोन, थ्रू द कम्युनिटी, जो भी जहाँ से हमारे पास व्यवस्थाएं बन रही हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब बात आती है, ये दूसरा अनाउंसमेंट हो गया। तीसरा है, हमने एयर कंडीशन और टीवी का जो है असेंबली सेल्फ करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि आपके ही और हमारे बीच के ही जो बीच के लोग हैं,
हमने मिल करके अपना एसी खुद का असेंबली, अभी तक हम ओईएम कर रहे थे, थर्ड पर्सन, थर्ड का कंपनी कोई जो है हमारे लिए बनाती थी, ब्रांडिंग हमारी करती थी। बट अभी जो भी यहाँ पर हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, तो देवेश जी के माध्यम से कुछ हमें मिले थे दिल्ली के लोग, उनके माध्यम से यही उनका असेंबली प्लांट है। तो रमारा की कंप्लीट ब्रांडिंग प्लस आपका असेंबली पॉइंट, असेंबली यूनिट जो है बिना पब्लिक फंडिंग के यहाँ लगाया जा रहा है। ये पहला फेस है। जैसे ही हमारा एसी और टीवी प्रॉपर पब्लिक में जाना स्टार्ट हो जाएगा, एक मार्केट बन जाएगा, तो 2 से 3 करोड़ की फंडिंग करके हम प्रॉपरली उसका एक सेटअप बना देंगे, जहाँ से हम अपने लिए तो एसी बनाएंगे ही बनाएंगे, इसके अलावा दूसरी कंपनियों को भी बनाकर वहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। सो दिस इज द सेकेंड फेज। तो कल से आप चाहें तो एसी का ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इसका प्राइस लिस्ट तो अभी नहीं बना पाया, बट मैं यदि आप चाहें तो मैं इसको मैं बोल देता हूं तो बेटर रहेगा। इसको आप नोट कर लें, और कल इसकी जो ब्राउशर है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगा। बट जो कि मीटिंग बैठे हैं तो सेम टाइम इसको आप नोट भी कर सकते हैं। पहला एसी है 3 स्टार 1 टन इन्वर्टर एसी, नोट कर लें आप इसे। ये सेलिंग प्राइस आपको बता रहा हूँ मैं। 3 स्टार 1 टन इन्वर्टर एसी जो है, इसका सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी की बात कर रहा हूँ, वो है 26,000। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन अलग रहेगा, लगभग 1100 रुपये पैन इंडिया में कहीं भी आप बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, वो 1100 रुपये फिक्स है। प्लस आपका जो इंस्टॉलेशन है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। बाकी जो हमारी सेलिंग प्राइस है इंक्लूडिंग जीएसटी, 28% जीएसटी है इसके अंदर, तो आपका ये पड़ेगा 26,000 के आसपास। मतलब कि 20,000 रुपये का एसी है, 20,313 रुपये का। यदि इसमें 28% जीएसटी जोड़ते हैं तो बनता है 26,000 रुपये। देन दूसरा है 5 स्टार 1 टन, पहले था 3 स्टार 1 टन, और ये है आपका 5 स्टार 1 टन एसी, जिसकी बेसिक कॉस्ट है 24,609। प्लस अगर जीएसटी जोड़ते हैं इसमें 28%, तो बनता है सेलिंग प्राइस 31,500, 31,500 रुपये इसका सेलिंग प्राइस बनेगा। नाउ तीसरा है आपका 3 स्टार 1.5 टन एसी, जिसका सेलिंग प्राइस है 31,000। बेसिक प्राइस इसका 24,219 रुपये, प्लस जीएसटी बनेगा 6,781, तो टोटल हो जाएगा 31,000 रुपीज़ मार्केट में सेलिंग प्राइस। 5 स्टार 1.5, पहले तो 3 स्टार 1.5, अभी ये 5 स्टार 1.5 टन है आपका। बेसिक प्राइस है 28,906, प्लस जीएसटी 8,000 रुपये का, ये बनेगा 37,000। नाउ फिफ्थ बनेगा आपका 3 स्टार 2 टन। 3 स्टार 2 टन में बेसिक प्राइस है 36,719 रुपये, और टैक्सेबल जो अमाउंट बनेगा 10,281, दोनों मिलाएंगे तो 47,000, मतलब 47,000 का 3 स्टार 2 टन एसी पड़ेगा। और इसी में आपका 5 स्टार 2 टन की बात करें तो इसका जो प्राइस पड़ेगा बेसिक 39,844, प्लस 11,156 जीएसटी मिला के बनेगा 51,000 सेलिंग प्राइस, राइट। तो ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 स्टार 1 टन 26,000, 5 स्टार 1 टन 31,500, 3 स्टार 1.5 टन 31,000, 5 स्टार 1.5 टन आपका 37,000, 3 स्टार 2 टन 47,000, और 5 स्टार 2 टन 51,000। पैन इंडिया डिलीवरी है आपका, जहाँ भी आप बोलेंगे डिलीवरी इसकी हो जाएगी। और इसमें जो आपका आफ्टर सेल्स गारंटी या वारंटी यदि हम बात करें तो ये भी कवर्ड है फ्रॉम द रमायरा। पैन इंडिया में एक कंपनी है जिससे टाइप किया हुआ है, जहाँ भी आप हैं वहाँ नियर बाई जो है सर्विस सेंटर उसके मिलेंगे, वहाँ पर आप इसको जो है सर्विस के लिए दिखा सकते हैं, या बंदा आपके पास आकर के उसको चेक भी करेगा। उसकी विजिटिंग कॉस्ट एक बेसिक कॉस्ट रहेगी, बट वो हमारे में कवर होगी फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर 1 ईयर वारंटी। देन इसके बाद में आपका जो है वारंटी खत्म हो जाती है, 1 साल की हम लोग वारंटी दे रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें जो भी ब्राउशर है उसमें कुछ चेंजेस भी होंगे, तो वो ब्राउशर के साथ में डिटेल आपको कल मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ओके, तो हम लोग पैन इंडिया में जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिटी है वहाँ वहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं। इसको आप नोट कर लें। पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं हम, एसएस की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही सीएनडएफ की बात कर रहे हैं। अब कंपनी स्वयं हर स्टेट में सीएनडएफ लेके बैठेगी। एसएस वाला सिस्टम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, केवल डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल का सिस्टम बना रहे हैं हम लोग, ताकि सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे और कंपनी सब तक एंड टू एंड वहाँ पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें आप कौन कौन से स्टेट में हम लोग अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उसको नोट कर लें आप। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान और हैदराबाद, ये स्टेट्स हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, चाहे हमारी कम्युनिटी का हो चाहे आउटर कम्युनिटी का हो। हर जगह जहां भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उन लोगों को एक लड़का वहां अपॉइंट करके दिया जाएगा। ये मैं खुद भरी मीटिंग बोल रहा हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ। जहां भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपके डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हम लोग करेंगे या आप लोग बनेंगे,
तो वहां पर एक लड़का आपको अपॉइंट करके दिया जाएगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो कि दुकान दुकान जा करके हमारे मटेरियल को वहां पर अप्रोच करेगा, प्रमोट करेगा और मार्केट से सेल्स ला करके जनरेट करके आपको देगा, जो कि जो वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो इसको हमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। इसका कल एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग डालेंगे, शायद ऑलरेडी पहले डाला हुआ है बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर का, तो फिर भी उसको आफ्टर मीटिंग में यहाँ पर भी डाल दूंगा। तो उसके माध्यम से आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेम टाइम, और विद इन 24 आवर्स आपके पास टीम से कॉल आ जाएगा, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके जो है स्टार्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। मिनिमम जो ऑर्डर है वो है 50,000 की बिलिंग होना चाहिए, जिसमें आपको डिस्काउंट के साथ बिल मिलेगा। मान लीजिए कि आपका 30% डिस्काउंट है, तो 50,000 की बिलिंग पे आपको लगभग लगभग 85,000 का आपको सामान मिल जाएगा, लाइक दिस। तो मिनिमम बिलिंग जो है वो 50,000 की रिक्वायर्ड होगी, प्लस आपके पास छोटा सा स्पेस होना चाहिए। और यदि अपना खुद का मार्केट है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज वहाँ एक लड़का तो अपॉइंट किया ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि इससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ा सकें हम लोग। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ, या हमारी कम्युनिटी सपोर्ट को लेकर के। तो आप लोग जितने भी स्टेट्स में हैं, हर स्टेट में हर जिले में हमारे और आपके बीच में कुछ लीडर्स हैं, जो कि एक दूसरे को लीड कर रहे हैं, सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। तो जहाँ भी आप हैं, तो वहाँ पर ये सारे लीडर्स के लिए मेरा ये संदेश है या मैसेज है, ये पर्सनली अनाउंसमेंट है, कि आप वहाँ की टीम को गैदर करके वाटर पार्क, जो वाटर पार्क सिस्टम है आजकल हर शहर में है, तो जहां भी आप बड़े शहर में हैं वहां पर वाटर पार्क का एक प्लान करें आप लोग, गेट टुगेदरिंग का। जो भी वहां के एक्सपेंसेस आएंगे, 50% एक्सपेंसेस मैं बेयर करूंगा, और 50% आप लोगों को बेयर करेंगे। जो भी आप लोग वहाँ गैदरिंग करें या कंट्रीब्यूशन करके आप लोग अपना जो है एक गेट टुगेदर कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अभी गर्मी का सीजन भी चल रहा है, तो एक एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। और एक जब गैदर होगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस की बातें होंगी, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ से पॉजिटिविटी आ सकती है। तो चूंकि हम तो अभी उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, जब एजीएम मीट होगा आफ्टर जून तो वो अलग है। बट अभी फिलहाल जब तक अब ये है सपोर्ट के माध्यम से कि जितने भी लीडर्स हैं आप लोग मिल करके अपनी टीम के लिए एक छोटे से कुछ रिवॉर्ड निकाल सकते हैं। रिवॉर्ड मतलब कहने का केवाईसी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आप रिवॉर्ड निकाल करके, बेसिक ऐसा नहीं कि आपको फ्री में लेके जाना है, कुछ बेसिक रिवॉर्ड आप निकाल लें ताकि टीम को इंकरेजमेंट मिले, और उनको अचीव करवा करके आप वहाँ जो है एक वाटर पार्क का जो है अपना सिस्टम क्रिएट कर लें। जो भी एक्सपेंसेस आएंगे 50% मैं वेयर करूंगा, 50% आपको आपस में वेयर करना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अभी हैंड रेज मत करिए प्लीज, नहीं तो मैं अपने टॉपिक से हट जाऊंगा। तीसरा इसके बाद एक और है नेक्स्ट आपका, स्पाइस कियोस्क फॉर द एजेंसी होल्डर्स। जितने भी एजेंसी होल्डर्स हैं ये उनके लिए है, कि जहाँ जहाँ हमारे एजेंसी होल्डर हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग है और एक्टिव हैं, प्लस उनका पे आउट भी बन रहा है, ये उनके लिए है। ऐसा नहीं कि आप साइलेंट मोड में बैठे हुए हैं, तो है जिनका पे आउट रेगुलर जा रहा है, कुछ भी जा रहा है बट रेगुलर आपके पास पे आउट जा रहा है, ये उनके लिए है। तो आप लोग चाहें तो अपना खुद का कियोस्क बना सकते हैं, जिसमें कंपनी की तरफ से आपको 10,000 का सपोर्ट किया जाएगा, मतलब कि 10,000 का स्पाइसेस आपको दिया जाएगा, आपको क्रेडिट में, फ्री में नहीं क्रेडिट में दिया जाएगा। वो रोटेशन में रहेगा, जैसे आप 10,000 का माल निकाल लेंगे, अगला 10,000 का रिफिल कर दिया जाएगा। 10 के ऊपर जितना भी आपको करना है आप उसको कर सकते हैं। तो जिन जिन एजेंसी होल्डर्स के रेगुलर पे आउट जा रहे हैं ये उनके लिए है, तो जो भी एजेंसी होल्डर्स हैं वो लोग भी अपनी तैयारी कर लें। और ये इसलिए बनाया जा रहा है कि जहां भी आपका कियोस्क है, हम चाहते हैं कियोस्क वहां पर हो जहां 50 से 100 लोगों की हमारी अपनी कम्युनिटी हो, ताकि अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं एटलीस्ट हमारा जो प्रोडक्ट है उनके घर घर तक यूज होना चाहिए। इसलिए हमने कियोस्क का जो है ये मॉडल बनाया है, और जिसमें पहले फर्स्ट 10 कियोस्क के लिए अभी हमने ये फंड अप्रूव किया है। जैसे ही ये 10 कियोस्क का रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा, तो 10 कियोस्क के बाद में फिर अगेन 10, फिर अगेन 10, उनको हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो अभी फर्स्ट 10 का है, जिसको भी अपना कियोस्क बनाना है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता है, उनका हम लिस्ट में नाम डलवा देंगे। राइट, नाउ एजेंसी मर्जिंग। अब बहुत सारे लोगों को आपको मालूम ही है कि लगभग 4,000 प्लस हमारी केवाईसी होल्डर तो दिख रहे हैं रामायरा में, बट एक्चुअली उसमें से एक्टिव कितने हैं कितने इनएक्टिव है वो भी देखना है। तो आज मैंने पूरा डेटा निकलवाया है प्लान वे का भी, प्लस में साथ में आपका जो हमारा एजेंसी का जो सिस्टम है वो भी पूरा निकाला हुआ है। तो बहुत सारा डेटा ऐसा है जिसमें कई सारे अकाउंट्स में एजेंसी कोड लगा ही नहीं है, लोगों ने अपने केवल PWID लगा दिए हैं, उन्होंने खुद ने एजेंसी नहीं ली। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लोगों के नाम के ऊपर अपना PWID लगा दिया, उनका केवाईसी करवा दिया, बट मैं खुद एजेंसी होल्डर नहीं हूँ। इस केस में क्या हो रहा है कि लोगों को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अब मैं एजेंसी होल्डर नहीं हूँ, आप फंडिंग भी करेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं लोगों को इंकरेज नहीं कर रहा हूँ। तो यदि अभी भी आपने एजेंसी नहीं ली है और आपने अपना कोड 5 से 10 या 15 लोगों में लगा के रखा हुआ है, तो आप एजेंसी ले लीजिए। अदरवाइज इसको जो है परसों से, कल छोड़ दे रहे हैं हम, परसों से उन लोगों का डेटा एग्जिस्टिंग एजेंसी होल्डर को दे दिया जाएगा, ताकि उनको सपोर्ट वो लोग करें और उनसे फंडिंग कराएं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारा मेनली पर्पस क्या है, हम ये नहीं चाहते कि जो चीज़ें हाजीपुर में हुई थी वही अगले प्रोजेक्ट में हो। तो प्रोजेक्ट की फंडिंग मैक्सिमम 1 महीने में क्लोज होकर खत्म हो जाना चाहिए।
अब हम साल भर क्या करते हैं कि उस फंड का वेट करते हैं, फंड और एक्सपेंसेस लगे होते हैं लगातार। तो ऐसे में क्या होता है, फंड रोटेट होना शुरू हो जाता है और लॉस होता है इससे। ठीक है। तो हमारा पर्पज ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट ऑन हो तो उसके 24 से 48 घंटे में अगर फंडिंग हो जाएगी तो वो प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से जो है ग्रो करेगा, और कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। राइट। और इसके साथ साथ जो जिन लोगों ने ना तो PWID लगाया है किसी के आईडी में, ना ही अभी तक एजेंसी कोड लगाया है, ना ही किसी की KYC हुई है, ऐसा डेटा भी हमने निकाल रहे हैं। और उन डेटा को भी एग्जिस्टिंग एजेंसी होल्डर जिनका लगातार पे आउट बन रहा है, ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप बना करके उनको डेटा शेयर किया जाएगा। तो हो सकता है कि आपके या करीबी लोगों के पास में उन लोगों के कॉल आए जिनको आप नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ अनभिज्ञ आपको इंसान कॉल कर रहा है, आपके हमारे बीच के ही लोग होंगे। तो हो सकता है कि आपके वो क्रॉस टीम में हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन है, कोई भी हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग जो एजेंसी होल्डर हैं उनको आप लोगों को डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। जिनका अभी तक KYC नहीं हुआ है, तो KYC करवाने के लिए ये डेटा हम उनके साथ हम शेयर करेंगे। इसको आप नोट कर लें, आपकी टीम में उनका कॉल भी आ सकता है, जिसको आप अवेयर रहिएगा कि हाँ हमारे पास में किस चीज़ के लिए कॉल आ रहा है। तो उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्स देंगे तो प्रॉपरली KYC हो जाएगी, फंडिंग करेंगे। और जो हमारा मोटिवेशन था, जो हमारी आइडियोलॉजी थी कि हम लोग इस तरीके से काम करें कि हम छोटे छोटे फंड से इंडस्ट्रीज ओपन करेंगे, उस सपने को संपूर्ण जो है जो है साकार करने में एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। नाउ, हाँ, अब यहाँ पर एक नाम आप नोट कर लें, दैट इज मोटर्स एरा, MOTORSERA। मैं वेबसाइट ऑनलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ मैं। आई होप सभी को ये स्क्रीन शो हो पा रही होगी। जी सर, हो रही है सर। ओके। अभी हमने आपको बताया कि जब हमारा, अब पहले क्या होता था, हम बहुत एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से बोल देते थे, बट कहीं ना कहीं जब वो टाइम पे नहीं होती हैं तो बड़ा तकलीफ होती है। तो आजकल क्या शुरू कर दिया है कि जब कोई काम हम शुरू कर चुके हैं, प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है और लग रहा है कि इसको अब जो है आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तभी मैं उस चीज़ का अनाउंसमेंट करता हूँ। राइट। तो यहाँ पर एक आप जो वेबसाइट देख रहे हैं इसका नाम है मोटर्स एरा। ठीक है। ये एक कंपनी है जो कि मैंने बनाई थी नवंबर 2023 में, और आज हम कहाँ बैठे हैं, मई 2024 में। तो ये एक ऐसा आपका काम था जिसको हम लगातार काफ़ी सालों से प्लान कर रहे थे किसी और के साथ मिल करके। अल्टीमेटली इसको हमने कर लिया, और आज की डेट में इसके थोड़े से बेसिक डिटेल बता देता हूँ, ये है क्या, हम लोग करते क्या है, और इस कंपनी का काम क्या है, पर्पस क्या है इस कंपनी को खोलने का। तो ये मेरी पर्सनल कंपनी है, इसके साथ कुछ और डायरेक्टर भी हैं। बट हम चाहते हैं कि इसका कुछ बेनिफिट आपको भी मिले, जैसा कि कम्युनिटी में होता आया है। तो मैंने आपसे हमेशा बोला है, चाहे वो रामायण का प्रोजेक्ट इटसेल्फ क्यों ना हो, चाहे मेरा पर्सनल कोई भी आइडियोलॉजी हो, चाहे मेरा पर्सनल कोई भी प्रोजेक्ट होगा, मैं सारे प्रोजेक्ट जो है आप लोगों के साथ में एंटर करने वाला हूँ। या चाहे वो स्लीपिंग पॉड का हो, चाहे AC का हो, चाहे आपका ग्रोसरी वर्ल्ड है, हेडनॉर है, बहुत सारे मेरे अपने खुद के कॉन्सेप्ट थे, इनको लगातार धीरे धीरे मर्जिंग कर रहा हूँ, उसमें से ये भी एक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स आप जानते हैं, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, मर्सिडीज है, जीप है, ऑडी है, BMW है, जगुआर है, ऐसी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके ये कंपनी पार्ट्स प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका यूज्ड पार्ट भी होता है, मतलब पुराने पार्ट्स भी होते हैं, OES पार्ट्स भी होते हैं, और न्यू पार्ट्स भी होते हैं। केवल जो प्रीमियम गाड़ियां होती हैं उन्हीं में ये हम डील कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ा जो हेडेक है इस मार्केट का, कि जो प्रीमियम गाड़ियां होती हैं इनके पार्ट्स, आपको पता है जो गाड़ी 1 करोड़ रुपए की होगी उसका छोटा सा भी पार्ट्स अच्छा खासा महंगा होता है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि इनके पार्ट्स बहुत जल्दी मिलते नहीं हैं, और इसके बायर दो प्रकार के हैं। पहला, जिसके पास ऑलरेडी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां होती हैं वो। दूसरा, अभी दिल्ली NCR या बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं वो बैन हो रही हैं। ठीक है, वो वहां नहीं चला सकते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, और जो आपका जो रूल्स रेगुलेशन निकला है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी क्या हो रहा है, उनकी गाड़ियों की कीमत बहुत तेजी से डाउन हो गई है। जो 1 करोड़ की गाड़ी है वो मुश्किल से 10 साल पुरानी गाड़ी आपको 10 लाख से 15 लाख में मिल जाती है। तो एक मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि मैं 10 से 15 लाख की नई गाड़ी लूंगे, से बेहतर मैं एक हाई प्रीमियम गाड़ी, जो चाहे BMW ले लीजिए, चाहे जगुआर लीजिए, ऑडी ले लीजिए, ऐसी गाड़ियां लोग परचेज करना शुरू कर रहे हैं। तो दो प्रकार के लोग हुए, जिनके पास पहले से है ऑलरेडी, जो उसको वैसे ही गाड़ियां लेते हैं, और दूसरा एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो कि हाई क्लास गाड़ियां परचेज करता है। बट जब मेंटेनेंस की बात आती है तो मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं और उनके पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं, और एक पार्ट की जो वैल्यू है, जितने की वैल्यू होती है, वो उसके 3 से 4 गुना दाम पे बेची जाती है। तो इसी चीज़ का सोल्यूशन करने के लिए एक ब्रिज हमने यहाँ पर क्रिएट किया। तो पैन इंडिया में जो बड़े बड़े सप्लायर हैं, जो ओल्ड या यूज्ड सामान बेचते हैं, उनसे हमने टाइप किया। जो ब्रांडेड, जो नया सामान बेचते हैं, उनसे टाइप किया। जैसे ब्रांड के नाम देख रहे होंगे यहाँ पे लगातार चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये स्पार्क मिंडा है, एलोफिक है, बॉस है, इनसे ऑलरेडी हमारा टाइप हो चुका है। तो इन लोगों से हमने टाइप किया जो नए पार्ट्स बनाते हैं।
और ओएस मतलब कि ब्रांडेड नहीं है बट नया पार्ट है। तो तीन प्रकार के पार्ट्स आते हैं मार्केट में। नया यदि ब्रांडेड पार्ट परचेज करेंगे तो हो सकता है कि वो पार्ट आपको 1 लाख रुपए का पड़े, बट ओएस पार्ट यदि लेंगे तो वो आपको लगभग 50 से 60% माइनस में पड़ेगा, मतलब कि नया पार्ट है लेकिन वो ब्रांडेड नहीं है। तो वो लगभग 1 लाख का पार्ट आपको पड़ता है कितने का, 30 से 40 हज़ार रुपए का। और वहीं यूज यदि बात करें तो वही आपको लगभग 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार में सामान मिल जाता है। ये तीनों कैटेगरी अलग अलग है। अब ये तो हो गई बात, बेचने वाले आज भी मार्केट में है, वो पूरा मार्केट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अब इस अनऑर्गेनाइज मार्केट को हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कहने का, यदि आप अपनी गाड़ी किसी गैराज में लेके गए, आपने उसको बोला साहब ये पार्ट चेक कर लो या इसको आप ठीक करना है, तो अब पता चला कि उसके एक फ्यूल पंप खराब हो गया। अब फ्यूल पंप उसका खराब है तो उसके मैकेनिक के पास मैक्सिमम 4 या 5 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। पहले वो ट्राई करेगा कि इसका सामान नया ना डालना पड़े, यूज मिल जाए। 4-5 कॉन्टैक्ट कॉल करेगा, जब नहीं मिलेगा तो मजबूरी में उसको कंपनी से माल मंगाना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। इस वजह से कभी कभी पार्ट्स चेंज ना होने की वजह से गाड़ियां जो है बीच में खड़ी हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ एक आम आदमी क्या करे कि हम चाहते हैं पार्ट्स कम से कम प्राइस पे हमें मिले। तो यहाँ क्या करना है, उस गैराज वाले को हमारे पोर्टल पे सिंपल एक कॉन्टैक्ट अस में जाकर के फॉर्म भर देना है। ठीक है, कि उसको ये पार्ट्स चाहिए। तो हमारे इस पोर्टल पे आज की डेट में दिल्ली एनसीआर में 60 से 70 जो वर्कशॉप हैं, या जो 60 से 70 जो गैराजेस हैं जो कि केवल प्रीमियम गाड़ियों में डील करते हैं, उनको हमने अभी टेस्टिंग मॉडल के तौर पर यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। तो 60 से 70 जो आपके गैराजेस हैं ऑलरेडी इसमें ऑन बोर्ड हो चुके हैं। उनकी लिस्ट, उनका नाम, उनका बोर्ड, वो सब कुछ इसमें लाइव हो जाएगा। आई होप हो भी चुका होगा। अभी मुझे मैंने पता नहीं कहाँ पर दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो होगा, डेफिनेटली होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलरेडी ये डिलीवर हो चुका है। अब यहाँ पर मॉडल क्या है कि एक गैराज वाला सिंपल ऑर्डर करेगा यहाँ पर, इंडिया में वो सामान कहीं पर भी हो उसको सीधे डिलीवरी मिलेगी। इससे क्या होगा, सामान सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो चेन होती है वो चेन यहाँ से कट जाएगी। अब पता चले आप बैठे हैं झारखंड में, मटेरियल आ रहा है दिल्ली से। अब दिल्ली में जो ब्रोकर बैठा हुआ है वो कुछ पैसा कमाएगा, फिर यहाँ से वहां से भेजा रहा है वो भी कुछ पैसा कमाएगा, 3 लोग 4 लोग बीच में पैसा कमाते हैं, तो पार्ट्स 2 से 3 गुना ज्यादा महंगा हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है, ये जो प्रीमियम, अभी हमने प्रीमियम से स्टार्ट किया है, इसके बाद फिर हम जो लोअर सेगमेंट में भी आएंगे। प्रीमियम गाड़ियों की क्या है, पार्ट्स की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए हमने पहले इसमें नज़र रखी है। और जैसे ही हमारा मॉडल प्रॉपरली चलना शुरू हो जाएगा तो हम लोग फिर जो है जो लोअर सेगमेंट की गाड़ियां हैं उसमें भी आएंगे, बट हम लोग प्रॉपर प्लेटफॉर्म खड़े करने के बाद। तो आज की डेट में दिल्ली एनसीआर में सक्सेसफुली इसका हमें रिस्पांस भी आ रहा है, और दिल्ली से बाहर जाने के बाद तो 100% रिस्पांस है। दिल्ली में होते हुए जब हमें 60 से 70, अभी 15 से 20 दिन नहीं हुए, और 60 से 70 रिस्पांस मिल चुके हैं बाकायदा लिस्टिंग के बाद, ऑनबोर्डिंग के साथ में। तो सोचिए कि दिल्ली के बाहर कितना बड़ा रिस्पांस होगा जहां पर माल मिलना ही नहीं है। तो ये एक कंप्लीटली कॉन्सेप्ट हमने लाइव किया है। अब इसमें आप कैसे जुड़ सकते हैं उसको आप सुन लें। जैसे कि रामायरा का 30% हम लोग बांट रहे हैं, जो कि 1,000 लोगों में बटेगा। उसमें अमाउंट रखा था मिनिमम 1 लाख रुपए, राइट। तो इसमें हमने रखा है 10%, मतलब कि मोटर से रखा 10%, नेट प्रॉफिट का 10% सालाना बांटा जाएगा, जो कि 600 यूनिट बटेगा, मतलब 600 लोगों में बटेगा। जिसमें 25,000 रुपये मिनिमम रखा गया है। तो 25,000 के मल्टीपल में जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो जितने मैक्सिमम यूनिट कितनी सोल्ड आउट होगी, मात्र 600, इसके ऊपर नहीं। वो क्यों की जा रही है, 1.5 CR का फंड रेज करना है। और उसके फंड से जो जितने भी यूनिट्स होते हैं, आपका जो पिट शॉपिंग बोलते हैं, पिट वेयर हाउस, मतलब कहने का कि जैसे दिल्ली एनसीआर में हमने स्टार्ट किया, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हम वहाँ पर छोटे छोटे वेयर हाउस खोलेंगे। जैसे कि स्विगी होता है, जोमेटो होता है, जेप्टो होता है, ब्लिंकिट होता है। तो जैसे अभी आप ऑर्डर करते हैं तो 10 से 20 मिनट में आपके पास सामान आ जाता है। वही सेम चीज़ हमें कुछ हमारी इन्वेंट्री हमें वहाँ पर लोकल वेयर हाउस में रखनी पड़ेंगी, ताकि जैसे ही ऑर्डर आए आधे घंटे से 2 घंटे के अंदर उस पर डिलीवरी हो जाए। जो बड़े पार्ट्स हैं, महंगे पार्ट्स हैं, वो डायरेक्टली हम वेंडर से ही लेकर के देंगे। बट जो रेगुलर पार्ट होते हैं, ब्रेक पैड्स हो गए, इंजन ऑयल हो गया, ये हो गया, तो जो सर्विस वाले जो पार्ट्स होते हैं उनके छोटे छोटे जो पिट वेयर हाउसेस हैं, वो हम लोग बना रहे हैं। उसके लिए बेसिक और प्लस मार्केटिंग के लिए कुछ फंड्स की आवश्यकता पड़ी थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पर पहले बैंक से ना लेकर के हम लोग यहाँ पर हमारी कम्युनिटी है, अमाउंट भी छोटा रखा हुआ है 25,000 के मल्टीपल में, जिसमें आप रमारा के माध्यम, ये सीधे फंडिंग नहीं जाएगी, ये भी रमारा के माध्यम से आएगी। 25,000 के मल्टीपल में जितना फंड आप देंगे उसमें 5 रुपये पर शेयर आपका शेयर आपके अकाउंट में जाएगा। और उतना ही जो जैसे 10% आपको टोटल बटना है, तो 10% की जो आपकी शेयर होल्डिंग है वो रामारा की रहेगी। तो इससे सिस्टर कंसर्न कंपनी भी आ जाएगी, मतलब आपका फंड जाएगा रामारा में, रामारा फंड इन्फ्यूज करेगी मोटर शेरा में, और वहां से शेयर लेकर के प्रॉफिट जनरेट करके आपको देगी। क्योंकि ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पब्लिक फंड लेना गैर कानूनी है, ठीक है, वो नहीं ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपका फंड आएगा और यहाँ से मोटर शेयर में जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस जिसके बारे में आपको मैंने बताया। इसके बाद में स्लीपिंग पॉड का जो बिजनेस है, आपको आई होप मैंने पहले ही बताया था स्लीपिंग पॉड के बारे में, कुछ मैंने फाइल्स ही भेजी थी, जिसकी असेंबली के लिए यहाँ हमारे बड़ोदरा में बातचीत हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है।
तो स्लीपिंग पॉड का जो पूरा का पूरा मॉडल है, इसके लिए सेपरेट एक मीटिंग में रखने वाला हूँ। और पैन इंडिया में होटल इंडस्ट्री में हम लोग धमाका मचाने वाले हैं फ्रॉम द रमारा इंडस्ट्रीज। इसमें कंप्लीटली पूरा कम्युनिटी के माध्यम से उसको हम डेवलप करेंगे, कम कॉस्ट में एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहा हूँ मैं। उसका जो प्रोजेक्शन है नेक्स्ट मीटिंग का भी आपके साथ में शेयर करूंगा, और 1 घंटे का प्रॉपर सेपरेट टाइम लूंगा, वहां पर आप सबको आना है, उसको देखना है। और बेसिकली होटल इंडस्ट्री में एक बड़ा जो है हम लोग तहलका मचाने वाले हैं। तो बस आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मैं अपने वालों को यहाँ विराम देता हूँ। अब बाकी यदि कोई आपके यहाँ पर डाउट्स हैं, सवाल हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।